नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम अवतार खोरडा है। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के जिला भिवानी का अध्यक्ष हूँ और भवन निर्माण मजदूर संघ का हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष। जी, तो आज आपका महेंद्रगढ़ और जैसे इस साइड नांगल चौधरी की तरफ का आपका रूट है वो किस चीज़ को लेकर हुआ है? आज हमारा जो महेंद्रगढ़ का 2 दिन का ये 2 दिवसीय दौरा है, इस दौरे को हम लेकर चल रहे हैं। हम एक अभियान छेड़ रहे हैं जो मजदूरों को आज जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनकी जो कापियाँ काटी जा रही हैं, उनको दो महीने से जो सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल पर न तो कोई मजदूरों को बेनिफिट मिल रहा है आज, और मजदूर तिराए तिराए कर रहा है। और इस प्रदेश के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। आज मजदूरों को कोई योजना नहीं मिल रही, तो हम गांव-गांव जाकर और मजदूरों को आंदोलन करना पड़ेगा। तो उस आंदोलन को लेकर हमें हर ब्लॉक वाइज मीटिंग करके और गांव में लोगों को, मजदूरों को जागरूक करके और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए एक महेंद्रगढ़ और नारनौल के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी पर हैं। तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, या जल्द से जल्द सरकार मजदूरों के बारे में विचार करें और उनको जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी मजदूरों को खाते में पैसे डाले जाएं। एक सरकार ने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम लागू किया सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो सरकार ने जो सेंट्रल प्रोसेस जो पोर्टल लॉन्च किया है, वो पोर्टल है वो हरियाणा के अंदर जो हमारा BOC बोर्ड है भवन निर्माण मजदूरों का, वो बोर्ड को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार ने की नीतियां हैं कि हरियाणा के अंदर जो बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर पैसे हैं और वो पैसे केंद्र सरकार के पास जाएंगे और फिर मज़दूरों को मिलेंगे। तो आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर इतने हालात हैं कि मज़दूरों को समय पर बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो अगर केंद्र सरकार कितना बेनिफिट दे सकती है तो वो पोर्टल बिल्कुल सक्षम नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मज़दूरों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और बहुत ही गलत कानून सरकार मज़दूरों के लिए बना रही है। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि जो जैसे जो भी सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम जो लागू किया है तो उसमें 3 दिन के अंदर जो है वो सभी फार्मों के ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार तो ये कह रही है। सरकार ये बातें जब से सरकार पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी उस टाइम में उन्होंने बनने से पहले कुछ और बातें थी। हम मज़दूरों को 15-15 लाख देंगे, हम मज़दूरों को घर बैठे सुविधा देंगे, मज़दूरों को फार्म नहीं भरने होंगे। तो आज ये हालात कैसे पैदा हुए? अगर सरकार की अच्छी नीति होती तो मज़दूर को समय पर लाभ मिलता, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सरकार के जो वायदे हैं उन वायदों पर सरकार एक भी वायदों पर खरा नहीं उतरी है और मज़दूर आज तिराए हैं। आप लोगों को पता है मज़दूरों को फार्म की सुविधा लेने के लिए BDO, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सचिव इनके जगह चक्कर काटना पड़ता है और पहले मज़दूरों को समय पर लाभ मिलता था। और तो ये सरकार का झूठा वायदा है, ये बिल्कुल फेल है। आज तक तो सरकार ने किसी को 3 दिन में कोई लाभ दिया नहीं है। अगर सरकार ने किसी को 3 दिन में किसी मज़दूर को अगर लाभ दिया हो तो सरकार उस मज़दूर को मीडिया के सामने लाकर और हमें बताए कि इस मज़दूर को हमने 3 दिन में लाभ दिया है, तो हम सरकार को माने। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो हमने यहाँ मज़दूरों को है वो बहुत ही बेनिफिट का जो है वो काम किया है कि भाई जगह जगह उनको ना भटकना पड़े, भाई कहीं से भी अपनी फार्म है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो जो सरकार ने जो ऑनलाइन का जो सिस्टम बनाया है तो वो जो पोर्टल लेके आई है सरकार, मज़दूर को नहीं भटकना पड़े। लेकिन आज मज़दूर अनपढ़ है, मज़दूर को ऑनलाइन के बारे में कुछ पता नहीं, उसको फ़ोन के ऊपर मैसेज पढ़ने का पता नहीं, तो इसलिए मज़दूर अपना ऑनलाइन के माध्यम से समय पर लाभ नहीं ले सकता। ये हमें सरकार को कहना चाहते हैं कि जो मज़दूर हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन मज़दूरों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह बेनिफिट दिया जाए। ऑफलाइन जिस मज़दूर जो पढ़ा लिखा है वो अपना ऑनलाइन से अपना बेनिफिट ले सकता है, जो मज़दूर अनपढ़ है वो ऑफलाइन अपना आवेदन करके और अपना समय पर लाभ ले सके। हम सरकार से इस बात की मांग करते हैं और मांग करते रहे हैं शुरू से ही, जब से सरकार ने ऑनलाइन काम किया। तो क्या मजदूर भाइयों को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा? सरकार ने सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम लागू किया, जो पोर्टल लेकर आई है सरकार, आज तो उस पोर्टल के बारे में देखो मज़दूरों को अभी पता नहीं है, लेकिन वो पोर्टल जो लेके आई सरकार, जिन लोगों को पता है सब लोग कह रहे हैं कि उस पर हमें कोई लाभ नहीं मिलता और न मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब आज हरियाणा प्रदेश का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे ही किसी मजदूर को लाभ नहीं मिल रहा, तो पूरे केंद्र के पोर्टल पर कैसे लाभ मिलेगा? तो जैसा कि आपने कहा कि मजदूरों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं,
किस कारण से रिजेक्ट हो रहे हैं? वो इसी बात से ऑनलाइन के माध्यम से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। मजदूरों को पता नहीं लगता क्या तेरे फार्म में ऑब्जेक्शन है, और जो हमारी अफसरशाही सरकार है, वो अफसर हैं, वो समय पर वो ऐसे कंडीशन के ऑब्जेक्शन लगाते हैं, वो मजदूर से दूर नहीं होते। और जो ऑब्जेक्शन लगाने की जो प्रक्रिया है, एक मजदूर को 10-10, 20-20, 50-50 पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अगर अब अफसर को ऑब्जेक्शन लगाना है तो एक ही बार ऑब्जेक्शन लगाए, और ताकि वो मजदूर एक ही बार अपना ऑब्जेक्शन दूर कर सके। इसलिए मजदूर को समय पर लाभ नहीं मिलता। काफ़ी दिनों से ये किसान आंदोलन भी चला हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन है वो, ये मानो जी कि वो 36 बिरादरी की एक लड़ाई है। वो हमारे जो आने वाली जो नस्लें हैं, उन नस्लों के लिए वो आंदोलन की लड़ाई है। आज किसानों को बेचा जा रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है नौकरी भी भविष्य नहीं है बच्चों का, रेलवे बेचने का काम है, और भी जो कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है, बिजली बेचने की बात है, रोडवेज में निजीकरण की बात है। तो आज वो किसान इसलिए आंदोलन पर हैं, और हम किसानों के साथ, हमारी जो इंटक यूनियन है वो किसानों के साथ दिन रात खड़ी है, और इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। किसान आंदोलन को अब लड़ाई किसानों की नहीं है, अब लड़ाई मजदूरों की है, और मजदूरों ने सोच लिया है कि हम किसानों के साथ लड़ाई लड़ेंगे आगे होकर। तो सरकार को पता चलेगा आने वाले समय में, सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं तो जल्द से जल्द किसानों का जो 3 काले कानून लेके आए उनका समाधान करें, और किसानों को आंदोलन ख़त्म करवाएं। नहीं तो मजदूर और किसान लड़ाई लड़ेगा और सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो सरकार तो ये कह रही है कि जो हमने सिस्टम लागू किया है डीबीटी, जैसे डायरेक्ट जो है किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं, और किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो आप कह रहे हो कि किसानों को कोई भी फायदा नहीं? किसानों को डायरेक्ट कैसे पैसे जा रहे हैं? 2000 रुपये जो किसानों को देते हैं वो भी एक ढकोसला है, उसमें कुछ नहीं आना। अगर 2000 रुपये में एक स्प्रे की शीशी नहीं मिलती, बताओ, तो ये बुलाने की बात है। ये कुछ पैसे नहीं दे रहे। आज बाजरे की बात है, ऑनलाइन बाजरा करो, कपास करो। आज बारिश से कपास इतनी बुरी तरह ख़राब हो चुकी है। आपके इधर हम आए हैं आज चिड़िया और दूधवा इस साइड की जो बारिश इतनी भयंकर बारिश हुई है, कपास में पानी खड़ा है और कपास बिल्कुल बर्बाद है। तो हम यही मांग करते हैं, जो फसल बारिश की वजह से जो फसल ख़राब हुई है तो किसानों को मुआवजा दे, और जो सूखा रहने से किसानों को, जहाँ पर सूखा ग्रस्त करके जहाँ पर बारिश नहीं हुई है तो किसानों को मुआवजा दे सरकार। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार की इस बात की भी मांगे करते हैं, और हम ये भी मांगे करते हैं सरकार मज़दूरों को जो 5000 रुपये देने की बात थी, जो कि सरकार कही थी लॉकडाउन में हमें श्रमिकों को 5000 रुपये दे, जल्द से जल्द सरकार या तो उनके खातों में 5000 रुपये डालने का काम करे, नहीं तो हमें और आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो जैसे आप बता रहे हो, जो सरकार ने 4 कानून पास किए वो काले कानून है। हाँ जी। लेकिन जो किसानों की फसल है वो तो सरकार खरीद रही है। किसानों की जो फसल आज तो सरकार खरीद रही है कि हम सरकार कह रही है नया MSP रहेगी, MSP रहेगी और है। इस बात की हमें लिखित में दो, MSP रहेगी और है। हम तो यही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। लेकिन आज ये कानून है, आज सरकार के जो प्राइवेट जो ठेकेदार आएंगे वो कुछ दिन तो महंगे रेट में फसल खरीदेंगे, और महंगे रेट में अगर जो फसल प्राइवेट लोग लेंगे तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। उसके बाद में उनकी मनमर्जी चलेगी। आज ये मनमर्जी की बात सब लोगों को पता है। आज जो ठेका पड़ता है मजदूरों की, कर्मचारियों की, वो मनमर्जी की बात 1 साल रखते हैं और उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। तो यही हालात हमारे किसानों के होने जा रहे हैं। तो इसलिए वह काले कानूनों को वापस करवा कर ही किसान घर आएंगे, अन्यथा तो मोदी को घर वापस भेज कर आएंगे। तो आप मजदूरों को किसान आंदोलन को लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हमें मजदूरों को ये कहेंगे सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन, किसान और मजदूर एक कड़ी है किसान और मजदूर की। किसान के बगैर मजदूर नहीं चलता और मजदूर है वो किसान के बगैर नहीं चलता। तो हम मिलकर, हम भाई हैं, मजदूर और किसान भाई होते हैं, ये मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को चेताएंगे और सरकार को जवाब देंगे। अगर सरकार नहीं झुकती है तो आने वाला 2024 का चुनाव है, मोदी को अपना, जो मोदी कह रहा है कि मैं तो अपना झोला लेकर चल पड़ूंगा, तो अपना झोला अपना नया सिम वाले और उसको उठा कर ले जाने की तैयारी कर ले, नहीं तो ये कानून वापस ले और इस आंदोलन को ख़त्म कराने का काम करें।
अगर सरकार मजदूरों की मांग नहीं मानती तो क्या आप कोई आंदोलन वगैरह भी करेंगे? अगर सरकार मजदूरों की मांगे नहीं मानती है तो हम पूरे प्रदेश के मजदूरों को लेकर चंडीगढ़ का, पंचकुला और चंडीगढ़ का घेराव करेंगे और सरकार को बताएंगे कि मजदूर आपके सामने आ चुके हैं। तो हम इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ हम ब्लॉक वाइज मीटिंग करेंगे और साथ साथ आंदोलन के लिए भी मजदूरों को जागरूक कर रहे हैं।